हाय, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? मेहनत कर रहे हैं? थैंक यू। तो आज हम एक्सपोनेंट की सेकंड क्लास ले रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ आप जान लीजिए, x रेज़ टू द पावर m जो रेशनल नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा गया है, इसका यदि रेसिप्रोकल लेना है तो आपको सिर्फ इसके पावर का साइन क्या करना है, चेंज कर देना है। x रेज़ टू द पावर m का रेसिप्रोकल x रेज़ टू द पावर माइनस m। क्लियर? तो आप इतना समझ रहे हो ना? ठीक है। अरे अब इसका मतलब उल्टा है, तो उल्टा का मतलब 1 कर देंगे तो सीधा हो जाएगा, फिर तो इक्वल हो जाएगा। x रेज़ टू द पावर m का रेसिप्रोकल हमने लिया x रेज़ टू द पावर माइनस m, फिर 1 कर दिए, ये तो उल्टा था, फिर 1 कर दिए, फिर सीधा हो गया। यानी सीधा होने का मतलब फिर इक्वल हो गया। समझ रहा हो? बस तो ठीक है। तो ये पहला कहता है फर्स्ट लॉ, x रेज़ टू द पावर m इक्वल 1/x रेज़ टू द पावर माइनस m। सेम यहाँ x रेज़ टू द पावर माइनस m है, इसका रेसिप्रोकल लिया, फिर 1 कर दिया, फिर इक्वल हो गए। समझ रहा हो? ओके, थैंक यू। सेकेंड लॉ, यहाँ एक रेशनल नंबर है, ये सेकंड रेशनल नंबर है। फर्स्ट रेशनल नंबर में सेकंड रेशनल नंबर का क्या कर रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसमें कॉमन क्या चीज़ है? कॉमन ये है कि दोनों का बेस इक्वल है। जब बेस इक्वल है तो यहाँ हम एक्सपोनेंट को ऐड कर लेते हैं। थर्ड लॉ में डिवाइड है, डिवाइड में भी यही है, ये बेस क्या है, कॉमन है, तो डिवाइड करते वक्त आपको एक्सपोनेंट को सब्सट्रैक्ट करना है। सेम यही कंडीशन यहाँ भी था, यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया था तो एक्सपोनेंट को ऐड कर लिया, यहाँ हमने डिवाइड किया है तो एक्सपोनेंट को क्या किया, सब्सट्रैक्ट कर लिया। डिवाइड किया तो एक्सपोनेंट को क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। दोनों कंडीशन सेम ही थे, एक में केवल मल्टीप्लाई था, एक में क्या था, डिवाइड था। समझ रहे हो ना? ओके, थैंक यू। फोर्थ लॉ, x रेज़ टू द पावर m रेज़ टू द पावर n, तो पावर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करते हैं? इस कंडीशन में पावर का मल्टीप्लाई कर दिया, आपको क्या मिला, x रेज़ टू द पावर mn। फिफ्थ लॉ, xy रेज़ टू द पावर m, x को हमने अलग कर लिया, इसका एक्सपोनेंट इसके साथ ले लिया, y को अलग कर लिया, इसका एक्सपोनेंट इसके साथ ले लिया। इस कंडीशन में इस तरह के अगर आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन रहेंगे उसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ये फिफ्थ लॉ कहता है, यहाँ एक इंटीजर है, ये सेकंड इंटीजर है, यह रेशनल नंबर भी हो सकता है। अगर इन दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना है तो हम इनको सेपरेट कर लेंगे। x को सेपरेट कर लिया, y को सेपरेट कर लिया, दोनों के साथ एक्सपोनेंट को लगा दिया। समझ रहे हो? यही सेम सिक्स्थ लॉ में है। यहाँ एक फ्रैक्शन है, रेज़ टू द पावर m है, तो हमने नॉमिनेटर के साथ एक्सपोनेंट अलग कर दिया और डिनोमिनेटर के साथ एक्सपोनेंट अलग कर दिया। यस, समझ रहे हो ना? ओके। सेवेंथ लॉ, x रेज़ टू द पावर 0 इक्वल 1। यहाँ x क्या है? यहाँ एक इंटीजर है, कोई भी इंटीजर, रेशनल नंबर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। y पावर 0, y रेज़ टू द पावर 0 1, 10 रेज़ टू द पावर 0 1। क्या कह रहे हो?
वाई क्यूब। तो चलो ये भी जान लेते हैं, यानी कोई भी इंटीजर होगा, कोई रेशनल नंबर होगा, उसका पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 क्यों होती है। इसको जानने से पहले हम फिर एक बार देखते हैं कि आपका अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ, ये थर्ड लॉ क्या है, x रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर n। तो क्या मिला था, ऐसे कंडीशन में बेस इक्वल होता है, तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ आपको मालूम है कि बेस इक्वल है तो पावर या एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। x रेज टू द पावर m माइनस n, ठीक। चलिए अब हम x रेज टू द पावर m को डिवाइड करते हैं उसी से, यानी x रेज टू द पावर n के प्लेस पे हमने क्या ले लिया, x रेज टू द पावर m। जो रेशनल नंबर है वह नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ आपको क्या मिला, x रेज टू द पावर m माइनस m, x m माइनस m 0, x रेज टू द पावर 0। और कोई फ्रैक्शन आप लेते हैं उसका नॉमिनेटर डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। आपको मिल गया ना, x पावर 0 इक्वल 1। ऐसे कोई भी इंटीजर आप लेके देख लेंगे, कोई भी रेशनल नंबर लेके देख लेंगे, तो अगर उसका रेज टू द पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 ही मिलेगी। समझ गया ना, बहुत अच्छी बात है। 8th लॉ, यहां देखो क्या ये कहता है, x रेज टू द पावर m इक्वल x रेज टू द पावर n, यानी दो रेशनल नंबर हैं, किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, दोनों इक्वल हैं। इसके साथ दोनों में कॉमन क्या चीज है, दोनों का बेस क्या है, इक्वल है। तो इस कंडीशन में 8th लॉ कहता है, इस कंडीशन में जब उनके बेस इक्वल हैं तो इनका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ गया, थैंक यू। 9th लॉ, x रेज टू द पावर m इक्वल y रेज टू द पावर m। यहां भी देखो दो रेशनल नंबर हैं, दोनों किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। कॉमन दोनों की क्या बात है, दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों में कॉमन क्या बात है कि दोनों का यहाँ बेस इक्वल है। जब बेस इक्वल है, सॉरी, दोनों का क्या है, एक्सपोनेंट इक्वल है, दोनों का एक्सपोनेंट इक्वल है तो बेस इक्वल हो जाएगा। यहाँ बेस इक्वल था तो एक्सपोनेंट इक्वल हो गया। दोनों समझ गया। चलिए 10th लॉ, एक फ्रैक्शन है x अपान वाई, ये रेज टू द पावर m। यदि इस फ्रैक्शन को हमको चेंज करना है, इसके रेसिप्रोकल में लेना है, यानी x अपान वाई को क्या बनाना है, y अपान x। तो आपको बस कुछ नहीं करना, सिर्फ एक्सपोनेंट के साइन को क्या करना है, चेंज कर देना है। एक्सपोनेंट का साइन यहां प्लस m था, आपने यहां माइनस m कर दिया, तो यहां फ्रैक्शन आपका चेंज हो गया।
रेसिप्रोकल हो गया। समझ गया? तो ये रहे सब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, और आई होप कि आप इसे ठीक ढंग से समझें, इस क्लास को एंजॉय किए हैं और आप इसे रिवाइज भी अच्छे ढंग से करेंगे, क्योंकि हम एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। रिवाइज कर रहे हैं ना? कर रहे हैं? नहीं, मुझे एकदम यकीन है कि आप कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? बहुत लाइफ में आगे बढ़ना है और फटाफट मुझे कुछ करना है, हम लोगों को करना है, तो जाहिर सी बात है करना ना, आपको भी करना ना, तो जाहिर सी बात है कि अच्छे ढंग से रिवाइज करेंगे, मेहनत करेंगे, अधिक से अधिक टाइम देंगे ना? थैंक यू, ज़रूर दीजिएगा। और यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को बजा दीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और वीडियो अगर अच्छी लगे, आपको क्लास अच्छे ढंग से समझ में आए, एकदम क्लियर लगे, तो भाई आप लाइक कर दीजिए। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय।